नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। चीन के तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में जमावड़ा तो कई देशों का था, लेकिन अगर ये कहें कि महफिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूट ले गए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिखी, उसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दुनिया भर का मीडिया इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। हालांकि इस गर्मजोशी के बीच भारत ने अपना पक्ष हर मंच पर बड़ी मजबूती और साफगोई से रखा है, चाहे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हो या फिर एससीओ का मंच। और भारत की इसी नीति का असर है कि वो एससीओ सम्मेलन जो जाफर एक्सप्रेस हमले का तो जिक्र कर रहा था, लेकिन पहलगाम पर किसी भी टिप्पणी से करने से बचता था। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उसने न केवल पहलगाम हमले की निंदा की, अपने साझा घोषणा पत्र में इसको शामिल किया, बल्कि भारत की लाइन को टो करते हुए यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जिस पर हम अपने पैनल के साथ बात भी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी कि यह कितनी बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है। लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है। एससीओ का यह शिखर सम्मेलन मौजूदा वैश्विक हालात में बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत भी बताया जा रहा है। और जब बात वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है, तो क्या अमेरिका ने इससे कोई सीख ली है? उनके बदले हुए सुर, उनके बदले हुए यहां पर जो ट्वीट है, पोस्ट है, इशारा तो कुछ इसी ओर कर रहे हैं। लेकिन इन सब पर बात करें उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के साथ कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं, जिनकी अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, व्याख्या हो रही है। और इसके लिए बिग वॉल पर आते हैं। आइए जरा दिखाइए पीसीआर वो तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें अपने हिसाब में बहुत इस बदले हुए हालात में, इस वक्त जब ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं। आप ये गर्मजोशी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बताती है कि भारत और रूस हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन इस दौर में और ज्यादा ये दोस्ती निखर कर सामने आई है। और कहते भी हैं कि जब वक्त चैलेंजिंग हो, उस वक्त दोस्ती जो होती है वो सबसे अच्छी दोस्ती होती है। देखिए, डियर फ्रेंड के साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पुतिन को डियर फ्रेंड कहा, और वो डियर फ्रेंड, वो चेहरे पर वो खुशी, चेहरे पर वो हंसी, वो गर्मजोशी इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिल रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप और समझिए कि डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त जिसको कहते हैं पीएम मोदी, वो दोस्ती कितनी है। अब देखिए यहां पर, ये देख एक तस्वीर, साथ में चल रहे हैं, गजब की दोस्ती और डिप्लोमेसी है, साथ में चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। रशियन में बात करते हैं पुतिन, पीएम मोदी हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी दोनों जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहां पर कैसे यहां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोनों एक साथ बात करते हुए आगे चल रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग निकाला जा रहा है। रूस भारत का मजबूत गठजोड़, इन तस्वीरों को देखिए, क्या गर्मजोशी भरी तस्वीर है जब भी यहां पर पाई जा रही है। कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, कैसे यहां पर एक दूसरे के, और वो तब जब उनको मालूम है कि दुनिया उनको देख रही है। ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट है जहां पूरी दुनिया इसको देख रही है। वो तब जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, वहां पर इस तरह की पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर, और वो भी तब जब एक दुनिया की सुपर पावर कह रही है कि संबंध तोड़ो इनसे, अपने व्यापारिक संबंध तोड़ो इनसे, नहीं तो तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तुम पे खूब सारे हम यहां पर सैंक्शन लगाएंगे। वो यहां पर उसके बाद ये तस्वीर आ रही है। और अगर एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ उसी की कार में बैठ रहा हो, साथ विश्वास और सफर वो साफ झलकता है। जब यहां पर खुद पीएम मोदी पुतिन की कार से वो एससीओ का जहां पर समिट होनी थी वहां तक गए, उसकी तस्वीर देखिए, साथ में दोनों बैठे हुए। ये तस्वीर भी अपने आप में बताता है कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। लेकिन एक तस्वीर और है, और वो तस्वीर इससे भी अहम है, और वो तस्वीर ये है। अभी तक आप इन दो की तस्वीर देख रहे थे, अब ये RIC जिसको कहा जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना। क्या रशिया और चाइना के बीच जो एक बहुत अच्छी दोस्ती इस दौर में पिछले कुछ 3-4 सालों में उभरी है, उसकी एक मजबूत कड़ी यहां पर पीएम मोदी बनकर उभरे हैं। ये मजबूत जोड़ी, उसके बीच भारत का एक बेहद अहम कड़ी बनकर उभरा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर लगातार छाई हुई है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई होंगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे होंगे। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि क्या भारत ने इस एससीओ समिट से एक बहुत बड़ा संकेत अमेरिका को दिया है। क्या इन तीनों की तस्वीर ने डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सलाहकारों को बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है? क्या शी जिनपिंग और पुतिन के साथ पीएम मोदी की यह केमिस्ट्री कुछ अलग इशारा कर रही है? यह मजबूत जोड़ी क्या यह इशारा कर रही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है?
चीन के साथ ये केमिस्ट्री देखिए, कैसे पुतिन तो यहां खड़े ही हैं, लेकिन अब देखिए जिनपिंग के साथ पीएम मोदी यहां पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्या ये एक नई केमिस्ट्री है चीन के साथ? क्या चीन के साथ रिश्ते रीसेट हुए हैं? गलवान के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती हैं? डिप्लोमेसी में देखिए आपका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। RIC 7 ट्रंप को जवाब, इस पर बात करूंगा मैं। रूस, इंडिया और चाइना क्या जब SCO में साथ आए तो ये केवल एक रस्म अदायगी थी या उससे कहीं ज्यादा था? इस पर मैं बात करूंगा। ये तस्वीरें बहुत अहम है, हम पूरे शो में तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब उस साझा घोषणा पत्र की बात करते हैं जो भारत की एक कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। SCO समिट में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की बेबाकी से सभी देशों ने कड़ी निंदा की है और दिखा दिया है भारत ने कि अब सिर्फ बातें नहीं, साजिशकर्ताओं को सजा और प्रायोजकों पर सीधी कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंकवाद पर दोहरे रवैये का खुला विरोध हुआ SCO समिट में। सीमा पार आतंक रोकने की बात मजबूती से रखी गई और सभी देशों ने एकजुटता का संदेश दिया। यह कोई साधारण घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का सबूत है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि उसी के सामने पहलगाम हमले को शामिल किया गया है। उस चीन की तरफ से भी, जिसे पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता है, उस चीन ने भी पाकिस्तान को क्या एक बड़ा मैसेज दिया है। चीन भी निंदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह है ट्रंप से पाकिस्तान की करीबी। लंच कहीं और, डिनर कहीं और वो फील्ड मार्शल यहां भी सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा की मांग की गई है तियानजिन डिक्लेरेशन में, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है SCO समिट का। पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो, यह कहा गया है। आतंकवाद के दोहरे रवैये का विरोध किया गया है। सीमा पार आतंक को रोकने की बात कही गई है। आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। तो आतंकवाद का मुद्दा इस SCO समिट में बहुत ही प्रमुखता से पीएम मोदी ने उठाया और सहयोगी देशों ने भारत का समर्थन भी किया। सबने आतंक के समूल नाश का संकल्प लिया। न सिर्फ देश के भीतर के आतंक से, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से मुकाबले का भी रोड मैप तैयार किया गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 7 बार आतंकवाद का जिक्र किया। साझा घोषणा पत्र में टेररिज्म शब्द 6 बार आया। साझा घोषणा पत्र में टेररिस्ट शब्द भी 6 बार आया। पहलगाम का भी जिक्र हुआ है। तो जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तो दुनिया भर में आतंकवाद के संरक्षक के तौर पर पहचान बना चुके पाकिस्तान को इज्जत कहां से मिलती? आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी और पुतिन ने शहबाज की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। एक ये तस्वीर भी सुपर वायरल है और इसको तो बड़े अलग अलग तरीके से मीम्स बना रहे हैं लोग। शहबाज को कैसे अनदेखा कर निकले पीएम मोदी और पुतिन। देखिए शहबाज वहां पर आपको खड़े दिख रहे हैं, बड़ी बेबसी से खड़े हैं कि कोई मेरी तरफ देख तो ले। लेकिन कैसे एक पुराने दोस्त से मिलने के बाद जैसे आप बातों में खो जाते हैं और आपको आसपास कोई दिखाई तक नहीं देता और आप देखते भी हैं तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक वैसा ही तस्वीर में दिखा है। ये एक तस्वीर आपने देख ली, अगली तस्वीर दिखाइए PCR। इसी से जुड़ी अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर कैसे एक और तस्वीर देखिए, बिल्कुल थोड़ा और आगे आ रहे हैं पीएम मोदी और पुतिन, लेकिन शहबाज वहीं पर खड़े हैं और कैसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि देख नहीं रहे, वो उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भारत और रूस कैसे एकदम और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं इनकी दोस्ती। पुतिन ने शहबाज की तरफ देखा भी नहीं, पीएम मोदी ने तो कल से इग्नोर किया है। वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, वो सबसे मिले लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं मिले, ना उनकी तरफ वो गए, ना उनसे हाथ मिलाना उन्होंने उचित समझा। अब ये देखिए एक और तस्वीर, क्रॉस कर गए, आगे बढ़ गए। अभी भी नजरें शहबाज शरीफ की इन दोनों की जोड़ी पर है। शहबाज को लगा पीएम मोदी और पुतिन बात करेंगे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं हुई, इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। शहबाज शरीफ अभी भी इन दोनों को देख रहे हैं। आप उनकी आंखों को देखिए कैसे उन्हीं की तरफ टिकी हुई हैं और वो दोनों आगे बढ़ गए। इसका वीडियो भी हमारे पास होगा, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दिखाइए जरा, वीडियो दिखा दीजिए वाला, ये वीडियो दिखा दीजिए। आपको ध्यान से दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी और पुतिन जा रहे थे। आप देखिए इस वीडियो को और वो शहबाज शरीफ अभी आपको दिखाई देंगे। ये और ये देखिए शहबाज शरीफ को देखिए, नजरें कहां हैं उनकी, कैसे पीएम मोदी और पुतिन की तरफ नजरें हैं, आप साफ देखिए। लेकिन कोई यहां पर बातचीत नहीं, कोई शहबाज शरीफ को भाव नहीं दिया गया और आगे बढ़ते चले गए। यही है मैसेज कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है जब रूस और भारत साथ हों। पाकिस्तान की हैसियत चाइना भी अब शायद नहीं समझ रहा, क्योंकि वो उसी के घर में उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जब चाइना के साथ उसी टेबल पर पहलगाम हमले का जिक्र हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। तो यह है भारत की कूटनीतिक जीत और भारत की तरफ से ट्रंप को एक मैसेज, दुनिया को एक वर्ल्ड ऑर्डर के, नए वर्ल्ड ऑर्डर के शेप में आने का संकेत। इसको भी हम बात करेंगे
तो शहबाज को न सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन ने अनदेखा किया है, बल्कि कल भी जब एससीओ के दौरान शहबाज जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए बढ़े थे, उस वक्त जिनपिंग ने मुंह फेर लिया था और आगे बढ़ गए थे। यानी कुल मिलाकर भारत, चीन और रूस का स्टैंड क्लियर है। हालांकि चीन को लेकर अभी भी बहुत सारे अप्रीहेंशन हैं, अभी भी इफ एंड बट हैं, लेकिन एक लेवल आगे बढ़ता हुआ दिखता है दोनों के बीच का, भारत और चीन के बीच का संबंध। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रूस और भारत का लगातार स्टैंड है, तो आतंकिस्तान पर नरमी भला क्यों बरती जाए, यह साफ यहां पर दिख रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। और ऐसे में अड़ी में आज के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। क्या भारत, रूस और चीन का गठजोड़ है जिससे ट्रंप को घबराना चाहिए? आतंकवाद पर भारत के समर्थन से पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका को एक संदेश गया है। रूस, चीन और भारत का त्रिकोण यूएस के लिए क्या नया कूटनीतिक सिरदर्द बन सकता है? एससीओ और ब्रिक्स की मजबूती ने क्या ट्रंप को टेंशन में डाला है? और क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर से समीकरण बदलने का अमेरिका को एहसास है? क्योंकि उसका एक ट्वीट भी आया है, वो भी मैं बताऊंगा। राधिका खेड़ा है बीजेपी की तरफ से, आलोक शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं रक्षा विशेषज्ञ, पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं पूर्व राजदूत, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह है विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। पिनाक जी, एक छोटा सा कॉमेंट आपकी तरफ से, क्या पहलगाम हमले का एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आना और उसकी हमले की निंदा करना भारत की एक कूटनीतिक जीत है? हाँ, मेरे ख्याल में उसको उसमें शामिल करना तो मैं मानूंगा कि एक कूटनीतिक जीत है। पर मैं थोड़ा सा हमेशा ही थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ शब्दों से काम नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं इस तरह के समिट्स में और स्टेटमेंट्स वगैरह निकलते हैं उस समिट से, पर ठीक है, अच्छी बात है, ये एक सिग्नल देता है। पर आगे क्या होता है एक्चुअली ग्राउंड पे वो ज्यादा रेलेवेंट होता है कि अगर ये देश सबको ये मानते हैं कि हाँ, ये पहलगाम नहीं होना चाहिए था और उसके जिन्होंने भी इसको करवाया है उनको ढूंढ ढांड के निकाल के उनकी सजा होनी चाहिए, तो ये तो सर्टेनली एक संदेश है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, सबको। नहीं, अम्बेसडर चक्रवर्ती, एक सवाल इसमें यह भी बनता है क्योंकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे इससे पहले, तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं था और जाफर एक्सप्रेस का जिक्र था, और तब रक्षा मंत्री ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था। आज जब पीएम मोदी गए हैं तो न केवल उस हमले का जिक्र किया जा रहा है बल्कि उस हमले की निंदा भी की जा रही है, तो कुछ तो एक कारण पेच कसे गए होंगे जी। नहीं, एक कारण ये भी है कि शायद चाइना भी अब पाकिस्तान से थोड़ा नाराज है। ओके, मुझे लगता है चाइना भी थोड़ी सी नाराजगी दिखा रहा है पाकिस्तान पर, क्योंकि जिस तरह से मुनीर ने जाके पाकिस्तान में अमेरिका में वहां मतलब ट्रंप के तलवे चाटे थे और उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन दे दिया था, तो चाइना भी तो नेचुरली थोड़ा सा नाराज हुआ था, क्योंकि वो समझता है सारे पैसे सारे हमसे लेते हो और वहां जाके चापलूसी करते हो। ये मुझे लगता है चाइना ने भी फील किया है, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया, क्योंकि ये जो पहलगाम का है ये तो डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान। और पिछला जो था वो जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान का था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी खुश करने का कोशिश किया था, पर आज वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए तैयार नहीं थे,
इसीलिए पहलगाम का जिक्र हुआ और मोदी जी वहां प्रेजेंट थे, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने उसको मान लिया, क्योंकि हमने जरूर रिक्वेस्ट यही तो हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का जो सरपरस्त है चाइना, जो पाकिस्तान को पैसे दे रहा था, जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, क्या वो भी अब पाकिस्तान से दूर हो रहा है? राधिका खेड़ा, हम क्या माने, एससीओ से भारत के लिए बड़े टेक अवेज क्या हैं? आपकी पार्टी क्या मानती, कितनी बड़ी ये एससीओ समिट रही है भारत के हिसाब से, और क्या यहां पर अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं हम? सभी को नमस्कार। आज का जो एससीओ समिट है इस बात का सबूत है गौरव जी कि भारत अब विश्व राजनीति का निर्णायक ध्रुव बन चुका है। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में पहलगाम आतंकी हमले का जिस तरीके से जिक्र करते हुए पूरी दुनिया को चेताया कि आतंकवाद केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझी चुनौती है, और उसके बाद इस हमले का एससीओ के स्टेटमेंट में भी आना ये दिखाता है कि विश्व के पटल पे किस तरीके से भारत को और मजबूती से देखा जा रहा है और किस तरीके से इतनी बड़ी जो चुनौती जिससे भारत जूझा है उसको कितने अच्छे तरीके से सामने उठाया जा रहा है। अब इस बात पे ये सीधा सीधा संदेश भी पाकिस्तान को दिया गया है और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों को जो टेररिज्म फैलाते हैं कि आतंकवाद को पालना और फिर मंच पर मासूमियत का ढोंग करना एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसा आपने स्वयं वो फोटोग्राफ और वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नजरअंदाज कर दिया गया, ये भी सामने दिखाता है कि भारत की कूटनीतिक जीत कैसे हो रही है। नहीं, लेकिन जब आप ये बात कहती हैं राधिका, तब आपके विपक्षी ये पूछते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हम लाल आंखें दिखाएंगे और आप यहाँ पर जाके वहां रेड कार्पेट पे चल रहे हैं उनके। देखिए ये जो विपक्षी है ना, इनके दिल पे छुरियां चल रही हैं, क्योंकि समिट की जो सबसे बड़ी तस्वीर है जिसकी गूंज ना सिर्फ यहाँ के विपक्षी खेमे पर यूरोप और यूएसए तक पहुंच रही है, भारत, रूस और चीन जो एक साथ खड़े हो रहे हैं और आगे बढ़कर ये जो तिगड़ी है किस तरीके से बदलते विश्व क्रम का प्रतीक है, जिसमें पश्चिमी चौधराहट है उसको चुनौती दी जा रही है। जब मोदी जी, पुतिन साहब और जिनपिंग जी एक साथ दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो ये सिर्फ फोटो नहीं होती, बदलती नई धुरी की परिभाषा है। क्या आपके विपक्षी जिनको आप कह रहे हैं कि उनके सीने पर छुरियां चल रही है, इस बात को मानते हैं? अभी बात कर लेते हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लगातार डिबेट्स में उनका पक्ष रखते हैं। आलोक जी बताइए, कांग्रेस पार्टी मानती है भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत? कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत ने एक टाइट रोप पर चलते हुए उस वक्त जब अमेरिका से भारत को टैरिफ के लिए इतना प्रेशर दिया जा रहा है, भारत ने अमेरिका को एक स्ट्रांग मैसेज दे दिया है? देखिए, प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने बिना वार्ता के हमारे माथे पे 50% की चेपी चिपका दी है। और जो 56 इंच के स्वयंभू विश्व गुरु हैं वो इन फोटो में और हाथ मिलाने में और गले पड़ने में उलझे रह गए हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आतंकी घटना का जिक्र हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है कि पाकिस्तान ने कराया है। उस स्टेटमेंट में यह नहीं है कि पाकिस्तान ने पहलगाम कराया है या उसका किसी भी एंगल से हाथ है, पहली चीज। दूसरी चीज, तमाम एससीओ समिट्स में तमाम लीडर्स मिलते हैं और तमाम फोटो खींचते हैं। फोटो तो पुतिन और ट्रंप के भी साथ साथ आते हैं। तो फोटो से अगर डिप्लोमेसी तय होती और 7 बार नाम ले लिया, 8 बार ले लिया, ये जो बीजेपी प्लांट कर रही है, इससे कोई डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी तय नहीं होती है। सवाल तो यह है कि मोदी जी की दोगली नीति रही है। आज चीन के साथ हैं, चीन ने पहले भी झूला झुलाया था, डोकलाम हुआ था, 20 जवान शहीद हुए, हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। अरे भाई, रिजल्ट तो तब आना चाहिए था कि एक भी देश ने आईएमएफ के लोन को नहीं रोका। जब पाकिस्तान को लोन दे रहा था आईएमएफ, एक भी देश ने नहीं रोका उसको किसी भी तरह से। आज देखिए, पाकिस्तान ने कुवैत के साथ अपने संबंध सुधारे, कुवैत ने उनका वीजा फ्री किया, हमारा रोक दिया। यूएई का 5 साल फ्री हो गया। तालिबान से संबंधित यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कमेटी बनी उसमें पाकिस्तान को चीफ बना दिया और यहां हमारे विश्वगुरु फोटो खिंचवाते घूम रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस चाइना ने पूरी मदद की, क्या उसका जिक्र हुआ आज? नहीं हुआ। टर्की के प्रधानमंत्री से मोदी जी भागकर गए हाथ मिलाने। जो टर्की पूरी तरह से बांग्लादेश में इन्वॉल्व है, जिस टर्की ने तमाम ड्रोन्स दिए, जो टर्की ने अपने बेड़े खड़े कर दिए, जंगी बेड़े, मोदी जी क्यों मिलने गए उनके साथ? जमीन पर जो कब्जा कर रहा है व्यक्ति, तो देश तो चीन भी गए, जिस चीन के ऊपर हम जिस चीन को लेकर आप लगातार आरोप लगाते हैं, तो क्या मोदी जी को चीन में जाना चाहिए था? कहना चाहूंगा अग्रवाल जी। नहीं, आप ही से सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है इसी में। क्या मोदी जी को चीन में नहीं जाना चाहिए था आपके हिसाब से? कह रहा हूं कि एससीओ, हमने नहीं कहा कि एससीओ समिट में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। विदेश मंत्री कहां है हमें नहीं पता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं
क्या आप केवल ये बता दीजिए कि किस तरह से डेपसोंग में, डेमचौक में, फिंगर पॉइंट्स पे, चुमार में, हॉट स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है ये बता दीजिए। तापिर गांव ने जो कहा था वो सही कहा था कि नहीं कहा था ये बता दीजिए। नहीं, तातिर गांव ने अपना बयान वापस ले लिया था सर। बहुत बड़ी बात सर, तातिर गांव ने अपना बयान वापस ले लिया था। वो कह रहे तातिर गांव ने अपना बयान वापस ले लिया था। गजब स्टैंड करेक्ट, गजब केमिस्ट्री थी। अरे भाई आप दबाव में तो आप कुछ भी करवा दीजिए। अच्छा, आपको भी बोलने की जरूरत है क्या गौरव भाई? कैसे बयान वापस होते हैं आपको नहीं पता क्या? अच्छा, ये ट्रंप के साथ भी हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और तमाम बीजेपी के लोग उसको सनातनी बनाते घूम रहे थे और कैमरे पे पूरी तरह से वो पूरे हो रहे थे, क्या हवन हो रहे थे। मैं जवाब दे दूं? तमाम कैमरे जो राधिका खेड़ा जवाब दीजिए, फिर मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगा जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमारे जवानों को हथकड़ियां, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा गौरव जी, हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा अमेरिका ने, और ये 56 इंच का विश्व गुरु चुपचाप बैठा रहा, जो विपक्ष में बैठकर कहता था कि लाल आंखें होनी चाहिए, लव लेटर नहीं होने चाहिए, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राधिका खेड़ा जवाब देंगी? ओके, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। बहुत 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 ज्यादा गुस्सा है भाई आलोक जी आप लोगों से, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, इतनी दर्द और पीड़ा यूएस को और यूरोप को नहीं हो रही है तिगड़ी की त्रिमूर्ति की फोटो देख के, जितनी यहाँ बैठे कांग्रेसियों को हो रही है। लाजमी है, क्योंकि 1962 में इन्होंने देश के साथ चीन के केस में क्या किया था पूरा देश जानता है। और ये आज जो बातें बोल रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, अरे भाई साहब, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाते हैं चीन, अलग अलग कागजों पे दस्तखत करते हैं, चीन के लोग जब यहाँ आते हैं चुपचाप ये लोग डिनर पे जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद जब वो फोटो सामने आती कहते हाँ 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 हमने डिनर किया था। तब आप लोग क्या कर रहे थे? तब यहाँ पे आप ये सारी बातें जो आज आप गिनवा रहे हैं चीन के साथ की, तब आपको याद नहीं थी? सिचुएशन तो तब भी थी ना। लेकिन जब कांग्रेस चाहती है, और मैं पूछना चाहती हूँ किस हक से राहुल गांधी राधिका खेड़ा वो कुछ और कह रहे हैं। राधिका खेड़ा सुनिए राधिका खेड़ा, मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। राधिका खेड़ा मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है, वो कुछ और कह रहे हैं। सुनिए राधिका खेड़ा सवाल सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि क्या पहलगाम में हमारी सेना ने नहीं कहा कि चीन के हथियारों का इस्तेमाल हुआ? क्या वो ये हम नहीं कहते कि चीन पाकिस्तान को मदद करता है? हमने नहीं कहा कि जब पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके पास मेड इन चाइना और मेड इन यूएसए हथियार मिलते हैं ना? गौरव जी, वहां पर क्या समय के हिसाब से ना, गौरव जी, समय के हिसाब से ना, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के हिसाब से, और जो विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर है, अलग अलग चीजें आती हैं और अलग अलग अलायंसेस बनते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ और बहुत ही सीधी भाषा में, ताकि जनमानस को समझ आए। राजनीति का एग्जांपल लेते हैं। अब वही उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि राहुल गांधी की पिटाई होनी चाहिए, डंडे से मारना चाहिए क्योंकि वो वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, वही मुलायम सिंह यादव की पार्टी की बात कहां ले जा रही है? इंटरनल पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स से मैच कर रही है। खत्म करने दीजिए, बीच में मत। आप इंटरनल पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स से मैच कर रही है। जब ये एग्जाम्पल है, आप ये तय नहीं करेंगे गौरव जी कि मैं क्या बोलूंगी। जब ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफिकल ऑर्डर बदल रहा है, कूटनीति बदलने की जरूरत है, तो हम जाके चीजें बदले नहीं। क्या हमेशा लड़ाई में ही रहते रहे? हम वो लोग नहीं है जिन्होंने अक्साई चिन्ह ये कह के दिया। ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। अरे मैडम, बहुत वाजिब सवाल है। मैं यही सवाल लेके जाता हूं आलोक जी। सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त होता है? क्या परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए देश के हित में? और क्या पीएम मोदी वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विदेश नीति का वह नहीं पता देश के प्रधानमंत्री को। डमी जो प्रधानमंत्री अपने यहां पर विदेश मंत्री रखते हो, क्या विदेश मंत्रालय चलाएंगे? पाकिस्तान के साथ पहली बार हुआ है 70 साल में कि रशिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। जिस दिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले दिन जो आपके क्रिकेटर थे इमरान खान वहां पर पुतिन के साथ बैठे थे। आज हालत यह है कि उनका आईएसआई का एजेंट पूरी तरह से वहां पर ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है, और यहां पर चाइना आर्थिक मदद भी दे रहा है, डिफेंस की मदद भी दे रहा है हमारे खिलाफ, और हम डिप्लोमेसी चिल्ला रहे हैं। डिप्लोमेसी जबरदस्ती हाथ पकड़ के गले मिलने से नहीं होती है। 25 दौर की बातचीत चाइना के साथ हो गई। 25 दौर की बातचीत में आज तक वो पुरानी स्थिति नहीं आई है। वो पूरी तरह से सांगपुर रिवर के ऊपर इतना बड़ा डैम मंगा रहा है जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट खतरे में आएगा। मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं उनके सामने। आज हालत यह है कि हमारी डिप्लोमेसी केवल टिकटॉक को रोक दीजिए, मोबाइल के ऐप को बंद कर दीजिए, इतनी समझ है मोदी जी के अंदर और उनके विदेश मंत्री। ठीक है, चलिए, ठीक है। फिर मैं सुनिए, कंप्लीट हो गया आलोक जी। दूसरे मेहमान बोल नहीं पाएंगे करके आते हैं।
ठीक है, अमिताभ सिंह, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो फिर जेलेंस्की क्यों फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो एससीओ समिट के लिए जाने वाले होते हैं? तो फिर यहां पर रशिया के राष्ट्रपति बस ऐसे ही फोटो खिंचाने के लिए ऐसे गले मिल रहे हैं, या कोई केमिस्ट्री डिप्लोमेसी में मैटर नहीं करती? क्या भारत ने एससीओ समिट में कुछ भी हासिल नहीं किया? चीन के साथ क्या भारत के रिश्ते रीसेट नहीं हुए? मैं ये कहता हूं कि चीन पे आप इतनी जल्दी भरोसा नहीं करिए, मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हम चीन को बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ सकते हैं, चीन जैसे देश को? देखिए, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो रीसेट नहीं हुए हैं। हाँ। ये हमें ये मान लेना होगा, क्योंकि हमारे जो रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, पुतिन बहुत अच्छे से बोलते हैं यूक्रेन के बारे में, हमारे बीच भी वही है। हमारे जो रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। सीमा विवाद है, जल विवाद है, आए दिन टेंशन बनी रहती है। कितने राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो गए, अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है। तो और चीन को हमने हाल में ही देखा है ना, जो 87 घंटे का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, चीन का क्या रोल रहा। तो क्या ऐसे में हम चीन पर पूरा अपना रिलायंस बढ़ा दें अचानक से? नहीं, ये सही बात नहीं होगी। और किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात है कि हम नेबर्स हैं, बात करें। और तो बात क्या आपको करना लगता है पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज है यहां से? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैसेज उसी दिन चला गया था जब आसिम मुनीर ने क्रिप्टो करेंसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से लंच मीटिंग की थी 2 घंटे की, और डिनर करने शहबाज शरीफ साहब चाइना पहुंच गए थे। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को सीधा संदेश जाता है कि अगर आप इस तरह के मेजर्स करते हैं तो पहलगाम को एससीओ में कंडेम किया जाएगा। और ये जान लीजिए, एससीओ का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको रैट्स कहते हैं, जो एंटी टेररिस्ट एक समिट जैसा होता है। जी जी। उसमें ये चीज जिसको पिछले साल आस्ताना में किया गया था, बिल्कुल, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज है। और तो उसमें अगर इस बात का भी जिक्र होगा पहलगाम का, तो जाहिर है पाकिस्तान का बात आएगी ही। पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान और चीन का संबंध है सीपेक को लेके, उनके 70 के दशक से जब अमेरिका और चीन को उन्होंने साथ लाया था, और यहां पर यह भी बता, देखिए हालात डिप्लोमेसी में बदलते रहते हैं। 60 के दशक में, 62 में जब हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो तत्कालीन सोवियत संघ ने क्या कहा था कि इट्स अ फाइट बिटवीन फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, वी विल नॉट गेट इनटू इट। उसके बाद उनके साथ भी लड़ाई हुई 1969 में, तब जाके सोवियत संघ को यह लगा कि अब तो भारत दोस्त हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, जो मंडल सिद्धांत भी है। Exactly. तो जो बदलते परिप्रेक्ष्य है उसमें इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि भारत पर भी दबाव है, चीन पर भी दबाव है, और रूस पर दबाव दिल्ली का बन रहा है। चाइना चलते हैं, तियानजिन में मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा, उनसे बात करते हैं। मनीष, यहां तो एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट भी है और बड़ी एक यहां पर इस टेक्निकल डिबेट भी है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी, ये तियानजिन के इस एससीओ समिट में ये गर्मजोशी, क्या भारत और चीन के रिश्तों को हमें फिर से एनालिसिस करने का मौका देती है? आप वहां पर ग्राउंड पर हैं, क्या सेंस मिल रहा है? और बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है जब पहलगाम का जिक्र आता है एससीओ समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में? बिल्कुल, तो देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तियानजिन डिक्लेरेशन में जिस तरह से पहलगाम में हुए हमले को लेकर ये कहा गया कि इसके जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे उनके पनाह करने वाले देश को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस पर शहबाज शरीफ को साइन करना पड़ा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और यहाँ पर चीन के चाहे जर्नलिस्ट हो, चीन के डेलीगेट्स हो, ऑफिशियल्स हो, इन सब से भी मैं बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि देखिए, भारत को तो चीन से एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो निश्चित तौर पर ये हम एक तारीफ वाली बात है। लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है कि ये तो कागज में लिखा गया है, वास्तविकता में धरातल पर ये कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि जब हम सब जानते हैं कि पहलगाम के असली गुनहगार पाकिस्तान है, तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आएगी, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने कार्रवाई की थी, तो ऐसे में फिर चीन का क्या रुख होगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो देखिए, ये बात सही है कि भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अगर भारत के भीतर भी तमाम राजनीतिक चर्चा चल रही है, विवाद चल रहे हैं, तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि भारत और चीन ही दुनिया के
हिस्से हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, और जब आप बड़ी दुनिया को बड़े चश्मे से देखते हैं तो फिर बात आती है कि ग्लोबल पोजीशनिंग कैसे की जाए, और वहाँ पर भारत को भी एक डिसीजन लेना होता है, और भारत ने वो डिसीजन लिया है। जब आपने देखा कि आपका दोस्त अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ के नाम पर कटघरे जिस तरह का दबाव बनाने लगा था, ठीक है। तो एक मैसेज भारत ने भी देने की कोशिश की कि देख लो भाई, हमारे पास तो दूसरा ऑफर भी था, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रखा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा पर जिक्र एक किया एहसान मनीष। किया है कि हम उस अलायंस में नहीं गए, हम चाहते तो जा सकते थे। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया अमेरिका का। मैं चाहता हूं आगे बढ़ूं, उससे पहले यूएस एम्बेसी का एक ट्वीट आया है। भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसने एक ट्वीट किया है। पीछे जरा वो बिग वॉल अगर आपके पास रेडी हो तो दिखाइए, क्योंकि बड़ा अहम ट्वीट है। और वो जो ट्वीट है वो अपने आप में बताता है या सवाल खड़े करता है कि क्या अमेरिका के सुर बदल रहे हैं। दिखाइए जरा वो ट्वीट क्या कहता है। उस ट्वीट में न केवल सिर्फ लिखा गया, बल्कि जनवरी 2025 में इसी साल मार्को रूबियो ने एक बयान दिया था, उनके बयान को भी कोट किया गया है। यहां पर वो ट्वीट अगर आपके पास रेडी हो तो दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पास जो ट्वीट है उसमें है कि अमेरिका और भारत में, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, इंग्लिश में ट्वीट है, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। #US India FWD फॉर आर पीपल। और उसमें मार्को रूबियो का बयान भी है जिसमें भारत और अमेरिका के दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया गया है। जल्दी से जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है कि SCO समिट की इस मीटिंग ने कोई यहां यह मौका दिया है कि अमेरिका के सुर बदल रहे हैं, या क्योंकि भारत झुका नहीं और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, भारत लगातार अब नए नए विकल्प तलाश रहा है, इसलिए भी अमेरिका को लगता है कि नहीं। और वहां अमेरिका में बहुत ज्यादा तो इसकी आलोचना भी हो रही है, कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, इसलिए भी वहां के सुर बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, सच्चाई ये है कि अभी टर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में, वर्ल्ड में। और ये देखो, अभी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। और अभी जो प्रेशर आ रहा है वो लगता है कि ग्लोबल साउथ की तरफ जाएगा। जो अमेरिका की बात आती है, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशन है वो कम से कम 25 साल में मेच्योर हुए हैं, और एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए। भारत के रिलेशनशिप 2000 के बाद, जब से न्यूक्लियर सिविल डील हुई है, उसके बाद बढ़ते चले। भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो GSOMI हो, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अपने मैं व्यूअर्स को ये बताऊंगा, लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखलाता है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और एक प्रकार से आप इंटरनेशनल लेवल पे रियल टाइम इंटेलिजेंस और आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो एक दूसरे की बंदरगाह में। मैं ये कहने, आगे सुन ले मेरी थोड़ी बात गौरव, मतलब कि ये है कि अगर हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशनल लीडरशिप है, उनकी बेवकूफी के कारण आपने एक अच्छे मित्र को खो दिया है और आपने पुश कर दिया है उसको चीन और रूस। तो क्या उसको आप इस SCO समिट से लिंक करते हैं जनरल सिवाच? हाँ बिल्कुल करता हूं। समिट से कोई मैसेज है या केवल ऑप्टिक्स है? देखो, ऑप्टिक्स नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ पाया भारत को। ये सोचना कि नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जो चीन के साथ हमारे रीसेट हुए हैं ये अभी से नहीं हुए, ये कजान से स्टार्ट हो गए थे 2024 से, अक्टूबर 2024 से, जब डिसएंगेजमेंट हुई थी डेप्सांग और डेमचौक में। जो बात बार बार सभी अपने पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि भाई चीन पे भरोसा आप कर सकते हो, मैं भी कहता हूं चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, मगर एक बात याद रखो कि चीन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप मजबूत होंगे, तो चीन की हिम्मत नहीं है आपको कुछ करे। आज आप 10 साल के अंदर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लिया, आपने अपनी फौज को इतना मॉडर्नाइज किया है कि अगर चीन कुछ भी करेगा हम उसका जवाब देंगे। आज हमारे पास 2 स्ट्राइक और हैं कि एक जमाना था जब हम सोचते थे कि चीनी आएंगे हम अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे, आज हम ये कहते हैं कि हम वहां पर हमला कर सकते हैं, हम भी चीन के अंदर घुस सकते हैं। मैं ये कहूंगा गौरव, अगर आपने चीन से इज्जत पानी है तो ताकतवर बने, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें तो आपकी इज्जत करेगा। तो वो क्या वो फर्मनेस आपको दिखी जब प्रधानमंत्री वहां पे थे SCO में? और इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, आज आप देखें चीन भी
भारत से दोस्ती करना चाहता ठीक है, है। ओके। मैं ये कहता हूं इकोनॉमिकली भी कुछ एक बातें हैं। मैं ये कहूंगा गौरव, आज इकोनॉमी में यही है कि बहुत बड़ा एक प्रकार से आप ओके सर, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि आप अगर मजबूत बनेंगे तो चीन का आपकी कोई इज्जत भी होगी। आपकी इज्जत करेगा, और वो फर्मनेस भारत ने दिखाई है, वो मजबूती भारत ने एससीओ में दिखाई। आलोक जी बोलिए, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि सिवाज साहब ने कुछ चीजें कही हैं, मैं उसका बड़े शांति से एक उत्तर देना चाहूंगा कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक होता है किसी नेशन को कंटेनमेंट ऑफ एनी नेशन या एंगेजमेंट ऑफ एनी नेशन। चाइना के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आज हालत यह है कि किस तरह से प्रोफेसर अमिताभ जी ने भी क्लियर किया कि क्रिप्टो करेंसी का सारा व्यापार पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ हमारी कौन सी मैच्योरिटी चल रही है? हमारे देश के लोगों को हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर वो यहां पर भेज रहा है। 2.5 साल तक एम्बेसडर नहीं दे रहा है हमारे पर। डेलीगेशन जो भेजना था अभी बिजनेस डेलीगेशन, वो कैंसिल कर दिया उसने। तो जिस तरह से रशिया और से ऑयल खरीदने पर वो प्रतिबंध लगाना चाहता है, वो कहता है H1B वीजा नहीं दूंगा। वो कहता है कि एप्पल की फैक्ट्री यहां से दूसरे देशों में शिफ्ट करो। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इन्होंने कहा चीन हिम्मत नहीं कर पाएगा। अरे भाई, चीन तो सरेआम हिम्मत कर रहा है। चीन तो पाकिस्तान की सरेआम मदद कर रहा है। अगर हम मजबूत हुए थे तो चीन क्यों नहीं रुका हमसे? ठीक है। और तो और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने 50 बार कह लिया कि मेरे कहने से सरेंडर हुआ। तो कौन से रिलेशंस की मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं सिवाज साहब आप? कौन से इकोनॉमिक? अच्छा आलोक जी, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सिवाज साहब, एक मिनट। आलोक जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और जब चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों तरफ आया था तो कूटनीतिक रिश्ते तो टूट गए थे। फिर 34 साल बाद पंडित नेहरू के बाद कौन से प्रधानमंत्री थे जो चीन गए थे? राजीव गांधी गए थे ना 1988 में। और राजीव गांधी जब गए थे तो वहां पर जब बात हुई थी, बिल्कुल गए। नहीं सुनिए मेरी बात, जब वो गए थे तब उन्होंने सीमा विवाद पर बात नहीं गौरव जी मैं बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सीमा विवाद हल नहीं हुआ था, लेकिन दोनों देशों ने इसको अलग रखकर अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, संस्कृति में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में रिश्ते बढ़ाने पर सहमति जताई थी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि पहलगाम हुआ और वहां पर क्यों नहीं चीन के खिलाफ कुछ शब्द आता है, तो यहां भी तो समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से हमने उस देश के साथ संबंध आगे बढ़ाने शुरू किए ना, जिसने हम पे हमला किया था। पॉइंट लिया गौरव जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया। लेकिन उस समय तक चीन ने कभी पाकिस्तान की युद्ध में मदद नहीं की थी। सरेआम हमारे सर, हम पे हमला कर दिया था, पाकिस्तान की मदद करने का क्या मतलब है? हम पे हमला कर दिया था, बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ। एक मिनट प्रभु, देखिए आपका सवाल आ गया, मैं उत्तर दे दूं। 1975 में जो हमारा एग्रीमेंट बॉर्डर के ऊपर हुआ, उसके बाद एक भी जवान शहीद नहीं हुआ कभी। केवल हुआ तो मोदी जी की कायरता की वजह से, मोदी जी के शासनकाल में हुआ। 75 के बाद से 20 जवान अगर शहीद हुए, आज तक सरकार नहीं बता पाई कि वो भूमि हमारी थी या बफर जोन था या चाइना की भूमि में थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सरकार को विदेश नीति का वह नहीं पता है। कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग और ट्रोल्स इस विदेश नीति को नहीं। मैं जवाब दे सकती हूँ? सीधे मेरे सवाल हैं, क्या रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत हुआ? क्या मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए कि सरेंडर? अरे मैं ये पूछ रहा हूं, आपके सवाल सारे, आप सारे सवाल पूछिए, बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देगी। आलोक जी बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देंगी। लेकिन राजीव गांधी जब गए थे तो उन्होंने भी उस समय और काल और परिस्थिति के हिसाब से काम किया था, और वो भी तब जब 34 साल बाद हो गए थे, वो भी तब जब 14-15 साल वहां पर भारत और चीन की तरफ से कोई राजदूत नहीं था। हम 2.5 साल की बात करते हैं, तो समय काल और हम ये कहते हैं कि उन्होंने सीमा विवाद क्यों नहीं हल किया? गौरव Can I reply about China? गौरव, can I reply about China? मिल गया, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? यार राजीव गांधी जी का जो टूर था वो 3 बार पोस्टपोन हुआ था। हाँ, हम अपने टर्म्स पर गए थे और हमने अपने टर्म्स पर मिखाइल गोर्बाचोव की मदद से हमने सीमा विवाद पर बात नहीं एग्रीमेंट किए थे। एक मिनट, दुर्भाग्य यह है कि आज मोदी जी सरेंडर हैं, मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चाइना को। गौरव, can I reply? बिल्कुल, you can reply, please. Can I reply? You can reply. नहीं, एक मिनट, पहले जनरल सिवाज फिर अमिताभ जी, जनरल सिवाज फिर अमिताभ। राधिका, आपको टाइम दूंगा, पूरा आप रिप्लाई दीजिएगा, बोलिए। देखो, जब चीन की बात होती है तो हमें समझना चाहिए कि चीन पे सब कहते हैं कि भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, मगर अगर आप स्ट्रोंग होंगे तो आपके ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपके ऊपर, अपने ऊपर भरोसा है तो आपको चीन से घबराने की जरूरत नहीं। और मैं यही कह रहा हूं, ये बदलता हुआ समय है। भारत वो भारत नहीं रहा जो 20 साल पुराना था। आज भारत आंखों में आके डालता, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं बॉर्डर पे। जो बात हो रही है, क्या हमने आंखों में आके डाल रहे हैं हम? आलोक जी उनको बोलने दीजिए। आलोक जी नहीं बोला, आलोक जी उनको बोलने दीजिए।
फिर आप आंखों में आंखें डालने की अरे सर अभी आप पूरा बोल चुके हैं, सुन लेट तो हिम, ले। लेट हिम, उनके पास भी अपने बोलने की आजादी है, लेट हिम रिप्लाई सर। अरे मेजर जनरल साहब अपने बोलने दी, जनरल साहब बोलिए आप, जनरल साहब आप बोलिए। देखो ये सच्चाई है राहुल जी कि आपको फिर उसके अपनी बाद बोलिए फौज को कुछ आप। मॉडर्नाइज करना है, आपको स्ट्रांग बनना है, ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको चीन को यह दिखाना है कि ये भारत बदला हुआ, क्योंकि आपके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी सर, होनी चाहिए। आपके पास आप 2 स्ट्राइकर हैं, आप कह रहे हैं कि क्या चीन पे भरोसा, सब कह रहे हैं चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करें, मगर अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है, अपने अंदर बिल्कुल सही बात है सर, confidence अमिताभ जी डालें। बोलेंगे। अगर जब एक आप प्रोफेसर अमिताभ सिंह, देन राधिका खोड़ा। प्रोफेसर अमिताभ एक क्विक पॉइंट, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे 1978 में जनता पार्टी की सरकार में, वो भी बीजिंग गए थे। नहीं तो उससे उसी पहले दिन सुबह में, आप नटवर सुन सिंह भी गए लीजिए, थे। उसी दिन सुबह सर, तो में जब वो गए थे, शाम में 1982 नटवर सिंह भी गए थे। शाम में मिलना था उनको, हाँ। और उसी शाम वियतनाम पर चीन ने अटैक कर दिया था और वाजपेयी साहब वापस आ गए थे बिना किसी से मिले। तो ये भी एक तथ्य है जो नोट किया जाना चाहिए हिस्टोरिकली। बिल्कुल किया जाना चाहिए, और यह भी किया जाना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में, जब दोनों देशों के बीच 1962 के बाद रिश्तों की बहाली हुई थी और राजदूत आए थे 1962 के बाद। यह भी तो एक पॉइंट है यहां पर। तो क्या वो राजदूत बहाल नहीं करते क्योंकि चीन ने हमला कर दिया, हमने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिया, हम बात नहीं करेंगे? लेकिन राधिका खेड़ा, योर पॉइंट। हम ये नहीं देखिए, कह रहे बार-बार गौरव जी यहाँ कि पे राजदूत आप मेरे कैंसिल कर देश के- दीजिए। मैं आ रहा हूं, देखिए, ये आदमी बीच में बोलेंगे, ये तरीका नहीं है, इनको सबसे ज्यादा समय मिल रहा है। एक तो गौरव जी आप लोगों को ये तय करना चाहिए जिसकी, क्योंकि जो और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी इसको मेंटेन करना चाहिए, जब ये चलाते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी सीटें उतना ही समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे बार बार ऐसा डिबेट में नहीं होता। लोकतंत्र में हम विपक्ष का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। आप भी बोलिए, वो भी बोलिए, आपको मौका ना दें तो आप शिकायत करिएगा। आप प्लीज बोलिए। अगर आप सारा, तो ठीक है, मैं शिकायत कर रही हूँ, आप निकाल के देखिए आपने कितना समय कांग्रेस मैम को आप दिया, बोलिए, मुझे आपका कितना टर्न है, दिया, आप कितना मुझे आपका टर्न है, आप और बोलिए ना, कितना आप उनको दिया है। शिकायत मत करिए, आप बोलिए, रिप्लाई दीजिए। क्यों नहीं करे? आप मेरे को समय नहीं देंगे तो मैं आवाज उठाऊंगी। मैडम, मैं यहाँ अभी पे आप ही का बैठने समय के लिए है, आई हूँ, क्या बोलिए। सारा समय कांग्रेस को दे। और यहाँ पे लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है सरेंडर कर गए और क्या क्या बोला जा रहा है, लेकिन आप एक बार उनको नहीं टोक रहे। तो मैं याद दिला दूं, जो बार बार इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देवयानी खोड़बंदे को आप भूल रहे हैं क्या? किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे झुक गए थे यूएसए के आगे जब देवयानी को अरेस्ट कर लिया गया था। ये घटना ने भारत की गरिमा पे सीधा हमला किया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके पपेट एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सब कुछ जॉर्ज सोरोस के तरीके से चल रहा था। आज सबसे ज्यादा तकलीफ अगर यूएसए को हो रही है, पाकिस्तान को हो रही है, तो यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको पाकिस्तान से भेजी गई है। जब देश में, विदेश में, दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है, अमेरिका का ट्वीट हमने सामने देख लिया कि वो फोटोग्राफ के बाद और जिस तरीके से भारत ना झुका, ना सरेंडर किया और डट के खड़ा है, तो आज अमेरिका क्या ट्वीट कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। और ये आदमी यहाँ पे बैठ के माइक्रोफोन लेके बैठे हैं, मेड इन पाकिस्तान, स्क्रिप्ट लेके हाथ में पढ़ रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान एंड रिटन बाय जॉर्ज सोरोस, कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? इतिहास आप लोग भूल जाते हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी और अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरीके से चीन के आगे हमेशा झुकते रहे हैं। अरे तो वो सरकार में थोड़ी ना है, सरकार में आप है राधिका जी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो सरकार में जब थे तो उस सरकार के सवाल पूछ लिए, सरकार में आप हैं, गलवान आपकी सरकार में हुआ है, सरकार में आप है ना, चीन को आगे दिखाने की बात आपने की है ना, सरकार में आप है ना, विदेश टैरिफ आपकी सरकार में लगा है ना, तो सवाल हम कांग्रेस से पूछे क्या? मैम आपको बताना पड़ेगा ना कि एससीओ समिट में ट्रंप के 50% टैरिफ की काट क्या मिली है, बताइए। क्या ट्रंप टैरिफ हटा रहे हैं एससीओ के बाद? देखिए, हमारी सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है, और ऐसे नहीं होता कि अभी साहब सीधा गए एससीओ समिट पर, वहां से ट्रंप आएगा, मैसेज होता है बताइए, और स्टेटमेंट देके कहेंगे सब कुछ हो गया। यहाँ पे बैठ के ये बोला जा रहा है कि बार बार ट्रंप की बातों पे जो विश्वास कांग्रेस करती है, यही फर्क है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ट्रंप की बातों पे विश्वास करती है, और जो देश के साथ ताकतें हैं और जो देश के लिए खड़े हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर बात की विश्वास करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, तो इनको दिखाई नहीं देता। ट्रंप आके कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मैम कंक्लूड कीजिए, मेरे और भी गेस्ट हैं, मेरे पास समय कम है। ओके, जब देश के सेना चीफ यहाँ आकर कहते हैं, आर्मी हमारे एयरफोर्स के चीफ, कि हमने 7 जहाज गिराए, 6 जहाज गिराए, तो क्या राहुल गांधी या इन लोगों ने एक बार आके बोला कि हाँ हमने पाकिस्तान को? ठीक है, आलोक जी 10 सेकंड, उसके बाद मेरा दूसरे गेस्ट। ओके राधिका जी, ओके आलोक जी 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं। पिनाक रंजन जी एक ही बार बोल पाए अभी तक, आलोक जी 10 सेकंड ही लीजिएगा, उसके ऊपर मत लीजिएगा। देखिए मुझे लगता है कि देवयानी
देख, देवयानी खोबरागड़े का जब मुद्दा उठा था तो अमेरिकन एम्बेसी के यहाँ पर लुटियन जोन के बहुत सारे स्पीड ब्रेकर से लेकर सारे गेट तक तोड़ दिए थे हमने। एक पूरा एक मैसेज दिया गया था, और उसकी आप तुलना एक अमेरिका की घटना से नहीं कर सकते। सीज फायर से तुलना एक अधिकारी की घटना की करना बहुत तरकीन है। आर्थिक सलाहकार का कल का भी ट्वीट देख लीजिएगा। और 20 जवान जो शहीद हुए थे उनके लिए बीजेपी को और मोदी जी को माफी मांगनी होगी। 20 जवान शहीद हुए, हमारी जमीन चाइना ने कब्जाई, और यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा हो गया। रंजन जी को लाइए। ओके पिनाक रंजन सर, ओके 20 जवान शहीद हुए। मैम रुकिए, आलोक जी रुकिए। पिनाक अम्बासडर चक्रवर्ती, आर्थिक सलाहकार अमेरिका का क्या बोल रहा है उस पर सुनिए जरा। आलोक जी और राधिका जी की ऑडियो डाउन कीजिए। एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। अम्बासडर चक्रवर्ती, 1971 था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था ना हमारे खिलाफ, और फिर 2008 में हम ही गए थे उससे न्यूक्लियर सिविल डील करने। तो क्या समय काल परिस्थितियां डिप्लोमेसी में मैटर नहीं करती सर? हम क्या चीन के साथ रिश्ते अपने ना सुधारें, या फिर जो बात यहां पर विपक्ष कह रहा है कि फिर आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके वहां पर ऐसे क्यों करते हैं? आप क्या देखते हैं? आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है इस पर? देखिए, डिप्लोमेसी में हम हमेशा मानते हैं कि अ कंट्री हैज परमानेंट इंटरेस्ट्स एंड नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स। ये एक डिप्लोमेसी की बुनियादी मतलब एक पिलर है। जब माहौल बदलता है या डायनामिक्स जो जियोपॉलिटिक्स है, हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पे कि कैसा लीडर आ गया, उसके दिमाग में क्या है। जैसे ट्रम्प ने आके जो किया है उसके रीजंस हैं, क्या रैशनल है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमें भी मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। है। मैं सर सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट है। अमिताभ सिंह जी भी बच गए। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, चाइना के साथ ये बातचीत की शुरुआत है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। चाइना एक बहुत बड़ा पड़ोसी है हमारा, और जिस तरह से हमारा एक तरह से चाइना और पाकिस्तान और इंडिया का एक की जो जोड़ी तिकड़ी थी, और जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था चाइना और भारत के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत और चीन को फिर से एक साथ जोड़ने की बात जो कह रहे थे चाइना इंडिया और इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, वो खत्म होगा। शो का फाइनल कमेंट मनीष का होगा, क्योंकि मनीष ग्राउंड जीरो पर है और हम सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं, और मनीष बहुत खूबसूरती से चीजें रख रहे हैं। मनीष, कैसे देखें इस विजिट को? जल्दी। देखिए, जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें कही जाती है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कही जब उन्होंने एससीओ का जो सी डिफाइन किया कनेक्टिविटी के तौर पर। तब उन्होंने कहा कि हम चाबहार में काम कर रहे हैं, हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने BRI को इग्नोर किया। और साथ ही एक लाइन जोड़ी कि एससीओ को देखना होगा कि सभी देशों के क्षेत्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने अक्साई चीन में जो BRI कॉरिडोर है उस पर भी सवाल उठाए। बिल्कुल, यही मौका होता है डिप्लोमेसी में जब आप चीन के राष्ट्रपति के सामने कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही कहा जाता है, वहां पर तो आप फाइट करेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, और यही वो टाइट रोप है जिसपे आपको चलना है, लेकिन फिर उसके नतीजे भी आप जो आएंगे उन्हीं से आपको जज भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।